हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक तरफ खड़ी है क्रेटा और एक तरफ खड़ी है नेक्सॉन। ये दोनों ही गाड़ियां हमारे पास पेट्रोल में है। ये क्रेटा जो है ये ऑटोमेटिक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे सामने हमारे मित्र खड़े हैं, इनका नाम कुशाल है और इन्होंने ये नेक्सॉन पेट्रोल खरीदी है। हालांकि इन्होंने ये सेकेंड हैंड खरीदी है। और अब हम इनसे बात करते हैं कि कैसा अनुभव रहा। भैया, आपने कितनी चला दी है गाड़ी? मैंने अभी 10,000 किलोमीटर चलाई है। 10,000 किलोमीटर। और जब चली हुई थी तब कितनी थी ये? 60,000। हाँ, 60,000। 60,000 चली हुई अभी थी। 70 हो 10,000 गई। आपने चला दी तो टोटल 70,000 हो गई। ये केवल नेक्सॉन ही क्यों पसंद आई आपको? नेक्सॉन मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मतलब एक हैचबैक और एक एक्सयूवी के बीच का एक लूँगा गाड़ी, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा है और गाड़ी बहुत पॉपुलर है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी आप ईवी में भी आ गई है। तो गाड़ी मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो सदाबहार है मतलब। सदाबहार डिजाइन है। अच्छा, हाँ, ब्रेजा भी तो आती है सेगमेंट में। ब्रेजा आती है, पर मेरे को मारुति में नहीं जाना था, मुझे मारुति में नहीं टाटा जाना, में जाना था। सेफ्टी इसकी सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बिल्ड बताते हैं, 5 क्वालिटी। स्टार रेटिंग है। जो आप इसके डोर देखोगे इतने हैवी हैं, आपको लगेगा कि हाँ कुछ आप बंद कर रहे हो, मतलब मारुति की गाड़ियों में वो फील नहीं आएगा आपको। तो कुल मिलाकर के सेफ्टी पर्पज से आपने नेक्सॉन ले ली, ठीक है। हाँ, अब ये बताइए कि ये माइलेज कितना देती है? सिटी में ये भी सिटी बताइए, में हाईवे में बताइए, और बिल्कुल जेन्युइन बताना जो है भाई, एक्चुअल में। मैं स्पोर्ट्स मोड में इसके 100 प्लस की स्पीड में जयपुर गया था। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में 100 स्पोर्ट्स मोड प्लस। में, ठीक है। 100 प्लस पे 120 110, ठीक तो है। 17 का एवरेज दिया है। 17 का एवरेज हाईवे पे दिया है। हाँ, अभी मैंने इसको 80 की स्पीड पे चलाया था, थोड़ा 25-30 किलोमीटर, 18 तक का दे दिया था इसको। 18 तक। हाँ, और रेगुलर कम्यूट में सिटी टू सिटी सिटी में जैसे तो हैवी ये ट्रैफिक 10 में बम्पर टू 12 बम्पर, 12 मैक्स टू मैक्स 12 गया है मेरा। मैक्स टू मैक्स 12 गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये इन्होंने बताया नेक्सॉन का माइलेज, और नेक्सॉन में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 3 इंजन आता है सिलेंडर टर्बो पेट्रोल में। इंजन, टर्बो। यही, अच्छा, ये टर्बो पेट्रोल है। और यही हमारे पास क्रेटा है। क्रेटा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। इसको मैं सिटी टू सिटी चलाता हूँ। जैसे 5 किलोमीटर गया, फिर वापस रुक गया, फिर 5 किलोमीटर आया, तो उस टाइम पर ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी IVT वाली है, ये मुझे 8 से 9 का ही माइलेज देती है, ठीक है। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि आप इसको कभी लेकर के खराब सड़कों पर गए हो? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या है कि सस्पेंशन आपको सॉफ्ट सस्पेंशन लगा बढ़िया या लगा, सॉफ्ट है। सॉफ्ट सस्पेंशन है? हाँ, अच्छा, मैक्सिमम स्पीड आपने कितनी खींची है इसकी? मैक्सिमम मैंने 120 तक खींची है फिलहाल तो, 120 तक क्योंकि जयपुर हाईवे जाते पे हो? मैं फैमिली के साथ ही गया हूँ, तो ज़्यादा मैंने चलाई नहीं। अच्छा, ठीक है। सर्विस सेंटर पे गए हो आप टाटा के? हाँ, अच्छा है। कैसा लगा? सर्विस का मतलब पार्ट्स वगैरह सस्ते ही हैं और सर्विस भी अच्छी है टाटा की, नो डाउट। लेकिन भैया, ज्यादातर लोग तो कहते हैं कि टाटा की सर्विस बहुत बेकार है। नहीं यार, आप टाटा क्या कहना चाहोगे? में मुझे तो नहीं लगा यार, इंडियन कंपनी अच्छी है। अच्छा। टाटा की देखो आप, अभी हैरियर इतनी अच्छी चल रही है, हाँ, हैरियर आ सफारी गई है। है, पंच है, पंच है। टिगोर है, ठीक है। त्यागो है। ठीक है। अब ये बताइए कि जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो वाइब्रेशन कितना फील होता है गाड़ी में नहीं आपको? होता, बहुत ना के बिल्कुल बराबर। नहीं होता। और नॉइज आता है हाईवे पर? नहीं। नॉइज भी नहीं आता, कोई नॉइज नहीं, कोई टाटा वाइब्रेशन? ने रेंज रोवर को भी खरीद लिया है। नहीं, वो तो चलो तो एक अलग टाटा बात बहुत है। बड़ा ग्रुप है। हाँ, नहीं, वो बड़ा ग्रुप है। बट अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें हाँ, आपको नॉइज एंड वाइब्रेशन फील नहीं नहीं होता। नहीं, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। और इसमें पुश बटन स्टार्ट है। फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं? इसमें पूरे टॉप के जो भी फीचर्स हैं सारे हैं। अच्छा, ये टॉप मॉडल है। सनरूफ को छोड़ के। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का मॉडल? XZ प्लस, इधर आइए। XZ+? हाँ, एक मिनट देखते हैं। आइए। पीछे डिफोगर है, पीछे रियर वाइपर है। अच्छा, डिफॉगर भी है और हाँ, रियर ये वाइपर भी देखिए है। आप, इसकी डिक्की बूट स्पेस स्पेस देख लेते हैं। बहुत शानदार है। अच्छा खासा बूट स्पेस है। ठीक है, बूट स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, व्हील्स जो हैं इसके कंपनी फिटेड है या अलॉय ये व्हील्स? कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है। हाँ, अच्छा, कितने ये इंच का थोड़ी व्हील सी, होगा ये? ये मुझे आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है। ये पीछे स्पेस तो काफी दिख कप रहा है। होल्डर और रियर एसी, रियर कप वाइपर होल्डर सब है। है। या हाँ, नेक सीट भी रेस्टर, ठीक है। नेक रेस्ट है। नेक रेस्ट है। ठीक है। ठीक है, शार्क एंटीना है, टॉप शार्क मॉडल फिन में जो एंटीना आता हो गया। अच्छा, मतलब ये है। और उस आप टाइम का देखिए टॉप इसके मॉडल है। चारों गेटों में आप बोतल रख सकते हैं। बॉटल होल्डर चारों हाँ, तरफ एक है। में इसमें एक बहुत अच्छी, मैनुअल आजकल है। की किसी भी गाड़ी में नहीं आता है ये। अच्छा, क्या है? कप होल्डर्स इसमें। ये हाँ कूल्ड ग्लव बॉक्स है क्या? हाँ, कूल्ड ग्लोव है, लाइट भी जलती है इसमें, अच्छा। बकायदा शानदार। अच्छा, आपको पिकअप कैसा लगता है इसका? अब आप बैठिए, मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ इसका थोड़ा। ठीक है, तो बाकी इधर की इधर से बाकी, आइए। हाँ, आते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी की बातें हम गाड़ी में बैठने के बाद करेंगे और इस गाड़ी को थोड़ा ड्राइव भी करेंगे, तब हम बताते हैं कि एक्चुअली इसको चलाने में और क्रेटा को चलाने में क्या डिफरेंस आता है। बने रहिए इस वीडियो में।
तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठ गया हूँ टाटा नेक्सन में, पेट्रोल में, मैनुअल गाड़ी है ये। अब मैं इसका गेट बंद करके आपको थर्ड साउंड सुनाता हूँ। बॉटल रखी ठीक है, है, बॉटल अच्छा बॉटल रखी हुई है, एक बार और सुनाते हैं। बॉटल 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 हटाई हमने, बहुत मजबूत फीलिंग तो अच्छी आती है। ये है इसका विंड। अब इसको हम ऑन एक बार ऑन सबसे करिए। पहले हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे, क्योंकि बेसिकली जो चीज होती है ना, स्टार्टिंग पे पता लगता है कि एनवीएच लेवल्स क्या हैं। ये यहाँ पर इसका पुश बटन है। यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात नोटिस करवाता हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी। अब आप यूनिवर्सिटी ले एक्चुअली लो। अब आप इसको एक्चुअली नजर रखिए इस पर, मैनुअल पर। अच्छा जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, ये ऐसे ही लेगा। ठीक है, देखिए ये एक बार, ये देखिए। बहुत माइनर तो फेल है। ठीक है, माइनर है, फ्यूल लेवल लो है। अभी पेट्रोल भरा है। अब मैं इसको, तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठा हूँ टाटा नेक्सन में। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। थोड़ा बहुत जो नॉइज़ आपको आ रहा होगा वो एसी का आ रहा होगा। अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग पर यस वाइब्रेशंस तो हैं। वाइब्रेशंस कितने हैं ये मानिए, मैं इसको 10 में से 5 नंबर दूंगा। इतने वाइब्रेशंस हैं क्रेटा के मुकाबले। ये भी पेट्रोल है, वो भी पेट्रोल है, बट ये 3 सिलेंडर इंजन है और क्रेटा जो है वो 4 सिलेंडर इंजन है। और ये 1.2 लीटर है, क्रेटा में 1.5 लीटर है। ये टर्बो है, वो नॉन टर्बो है। नॉन टर्बो का मतलब वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। खैर इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है, टाटा की गाड़ी है, वाइब्रेशंस रहते ही हैं। अब देखिए ये गियर लीवर है। अब मैं इसको थोड़ा सा चला करके फिर आपको चलाते हुए रिव्यू देता हूँ। गियर जहाँ तक मैं अगर इसको गियर में लगाता हूँ तो वह बहुत ही स्मूथ है, और क्लच जो मैंने प्रेस किया हुआ है वो भी अभी मुझे स्मूथ लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। अभी हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक को हमने हटा लिया है। मैं इसका रिव्यू देते हैं आपको। इनिशियली इसमें देखिए, अगर मैं क्लच को रिलीज करता हूँ तो गाड़ी उठते टाइम पर थोड़ा वाइब्रेट हो रही है। पता नहीं है, ये पर्टिकुलर इसी गाड़ी की प्रॉब्लम है। इको मोड में है शायद, क्या पता। अच्छा, इको मोड की ये प्रॉब्लम है, दबती है ना। खैर अगली बार आप देखते सिटी मोड में हैं, चलिए। 1 मिनट करते हैं अभी। हो सकता है क्लच प्लेट की प्रॉब्लम हो, पिकअप की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार गाड़ियों में क्या होता है, क्लच प्लेट अगर गिर जाती है ना तो पिकअप में प्रॉब्लम आ जाती है। वो सब अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सीट बेल्ट मैंने तो लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाएगा। ठीक है। अब ये लिया हमने सेकंड गियर। एक मिनट, सिटी मोड में चलाओ इसको। स्पोर्ट्स आ गया है, ये सिटी मोड में हम चला रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। क्लच तो लाइट है, ठीक है, क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई गियर लगा लो, सेकंड में ही है अभी, वो वहाँ लिखेगा। हाँ, वो समझ गया मैं उसको सेकंड गियर के हिसाब से चेक कर रहा था। ओके। लीनियर एक्सीलरेशन मिलेगा आपको इसमें, एकदम पावरफुल नहीं मिलेगा, एकदम रॉकेट वाली फीलिंग तो नहीं आएगी। लीनियर एक्सीलरेशन है। मैंने और इसके अलावा कोई ज़्यादा गाड़ी रखी नहीं, इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ, ना मैंने इतना रिव्यू लिया है कभी। वो मैं जो नेक्सॉन लेने वाले लोग हैं, अगर वो इसको देखें और अगर उन्होंने पहले कोई गाड़ी चला रखी है, जैसे मैंने तो फोर्ड एस्पायर चलाई है, डीजल में तो रॉकेट है वो। अभी मैं क्रेटा चला रहा हूँ, तो मेरे को क्रेटा में और ये लगभग सेम लग रहा है पिकअप के मामले में। तो बल्कि एक लेवल के बाद क्रेटा का पिकअप ज्यादा हो जाता है अगर उसको अपन ज्यादा, वो ऑब्वियसली यार, वो 1500 सीसी है, 1200 सीसी है। देखो अभी जैसे अब तक अगर क्रेटा होती ना तो पुश कर देती सेकंड गियर में। हाँ। और इसमें 6 गियर है, ये आपको और बताऊं, उसमें भी शायद 6। अब मैं तो आपको ऑटोमेटिक 7 स्पीड है वो। अच्छा, वो 7 स्पीड है। एसी वगैरह कैसा लगा आपको? एसी की बहुत बढ़िया एफिशिएंसी आ रही है, एसी बहुत अच्छा है। नहीं, स्पीड कम कर दो एसी की आप। पीछे रियर एसी भी है। हाँ, रियर एसी भी है। चलो अब मैं ना इसमें एक चीज और ट्राई करता हूँ। इसमें वो हरमन का साउंड सिस्टम वगैरह वो भी सुन लेंगे, वो भी सुन लग रहा है। कंपनी फिटेड है ये पूरा।
कैमरा वैमरा सब कंपनी। मैं आपको इसको स्टिल से उठा के दिखाता हूँ एक बार कि स्टिल मतलब? गाड़ी का लो एंड टॉर्क कैसा है। स्टील ठीक मतलब? है, बता रहा हूँ अभी। देखिए अभी क्या है कि ये हमने क्लच प्रेस किया हुआ है, ये हमने फर्स्ट गियर डाला, एक्सीलरेटर से हमने पैर हटा लिया। अब मैं केवल क्लच रिलीज करूँगा, तो जब केवल क्लच रिलीज करने पर ये गाड़ी कितनी की स्पीड गेन करती है उसे कहते हैं लो एंड का टॉर्क। ये देखिए अब मैंने ना कोई एक्सीलरेटर प्रेस किया हुआ है और ना मैंने क्लच प्रेस किया हुआ है, तो ये इसकी लो एंड टॉर्क है। ये लगभग 10 की स्पीड को मेंटेन करके चल रही है। ठीक है, अगर यही गाड़ी डीजल में होती ना अभी, तो ये आ जाती लगभग 20 की स्पीड पर। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, अभी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, क्लच को मैंने पूरा रिलीज कर दिया है, एक्सीलरेटर पे मेरा बिल्कुल भी पैर नहीं है। ये गाड़ी 10 की स्पीड को मेंटेन कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क है ना, वो इसको 10 तक की स्पीड ही अलाउ करता है। लेकिन अगर मैं सेकंड गियर डाल दूं, सेकंड गियर मैंने डाला, मैंने वापस क्लच को रिलीज किया, ये मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, अब जो इसकी स्पीड है, देखो एक्सीलरेट नहीं किया मैंने, एक्सीलरेट नहीं करा, और ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी 20 की स्पीड को मेंटेन कर रही है अभी। अच्छा। ठीक है, तो देखो ये हर गाड़ी का है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। बस डीजल में क्या है, ये अभी 30 की स्पीड पर पहुंच जाती है। ठीक है, और अगर कहीं पर थोड़ा सा चढ़ाई भी आ जाती है तो डीजल गाड़ी बिना एक्सीलरेट किए वो चढ़ जाती है। बट ये पेट्रोल है, 1.2 लीटर का इंजन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टॉर्क फिगर इसमें कम रहता है। अब यही चीज़ मैं करता हूँ थर्ड गियर में। ये मैंने थर्ड गियर थोड़ा सा स्टॉल होने की कोशिश करती है गाड़ी, बट अब देखो थर्ड गियर डाला मैंने, कोई एक्सीलरेटर नहीं दबा रखा, गाड़ी देखो आप 30 की स्पीड पे आ चुकी है। थर्ड गियर 30 की स्पीड, ये होता है लो एंड टॉर्क। अब आप इसको बैठे बैठे आराम से बिना एक्सीलरेट किए चलाओगे, एक तरह से क्रूज लग गया आपका। मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है गाड़ी अभी। क्यों? क्योंकि अपन एक्सीलरेट तो कर ही नहीं रहे ना। अच्छा। गाड़ी अपने हिसाब से चल रही है, अपन एक्सीलरेट कर ही नहीं रहे। देखो आप ऐसा करते करते ले जाओ, कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो। अब अगर मैं इसको फोर्थ गियर में डालूं, जो कि अभी डालूंगा नहीं क्योंकि आगे मेरे को मोड़ना है, तो ये एक छोटा सा टेस्ट था जो मैंने आपको करके दिखाया कि पेट्रोल गाड़ी से आप मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी किस तरह से गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ले जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। अभी सामने जो माइलोमीटर मुझे दिख रहा है उस पे तो 9 पॉइंट कितना आ रहा है, 9.6 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज शो कर रही है। मैं देखो सीधी सी बात है, पेट्रोल वाली गाड़ी माइलेज इतना ही देती है हमेशा, सीधी सी बात ही है। आपकी कितना दे रही है सिटी में? मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरे 8 से 9 का ही माइलेज आता है, जबकि मेरी ऑटोमेटिक है और 1.5 लीटर है। और अब अगर मैं इसको भगाना चाहूँ, रेव करना चाहूँ, तो ये हाँ थोड़ा सा लैग करती है। पूरी फीलिंग है इसमें 3 सिलेंडर इंजन की, पूरी कंप्लीट फीलिंग। मतलब मैं आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर इंजन। ओके, टर्बो भी है ना इसमें? टर्बो है ना। चलो इसमें पेट्रोल बोलो। तो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने गाड़ी चलाई है टाटा नेक्सन, ये चलाई है या तो इको मोड में या सिटी मोड में। अब सामने एक ओपन स्ट्रेच आ रहा है और मैं इसको करने वाला हूँ स्पोर्ट्स मोड में, और फिर मैं आपको अंतर दिखाता हूँ कि क्या अंतर है। हालांकि बारिश आ रही है। ठीक है, तो सेकंड गियर में अभी गाड़ी है, इसको अभी तक तो कोई खास फीलिंग सिटी मोड में आ नहीं रही है। थर्ड गियर में भी लग जाएगा ना स्पोर्ट्स मोड? अरे किसी में भी लग जाएगा, किसी में भी लग जाएगा। ये मैंने लगाया इको, ये इकोनॉमी ड्राइव मोड इज स्पोर्ट्स मोड। ओहो वाह, कुछ फील बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हाईवे पे ज्यादा लगता है। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ तो भाई क्रेटा को फेल कर दिया इसने स्पोर्ट्स मोड में। अच्छा, जो क्रेटा भी भगती है, ये भी भगती है, बट इसमें फीलिंग ज्यादा आ रही है, पुलिंग की पावर इसमें ज्यादा फील हो रही है। अच्छा। अब एक बार और स्ट्रेच रोड पे एक बार एक्सपेरिमेंट करिए। अब तो किधर आ रहा है रोड? फिर इधर ही ले लो, इधर ही है। इधर तो इधर ही बैक ले लो वापस, यहीं से यूनिवर्सिटी चल चलेंगे। क्यों? चलो हाँ, इससे क्या टर्निंग रेडियस भी पता लग जाएगा। वाह बहुत बढ़िया है, टर्निंग रेडियस बढ़िया है, आराम से घूमती है गाड़ी, गाड़ी आराम से घूमती है। और अब वापस सामने एक खाली स्ट्रेच है, और ये 1 2 3 40
60, 6th गियर में तो मजा आ जाता है। 60 के बाद ये पहुंच गई है 80 और 80 से आगे वाह बहुत बढ़िया, मैंने इसमें बहुत बढ़िया प्रॉपर वाकई लग रहा है अब टर्बो है। टर्बो इंजन की फीलिंग अब आती है स्पोर्ट्स मोड में। बट वही है, स्पोर्ट्स मोड में आप देख लो, अभी मैंने गाड़ी केवल 2 किलोमीटर चलाया और माइलेज दिखा रहा है 8। इसका मतलब ये सही है यहाँ तक। तो अभी यही क्रेटा होती ना तो यहाँ माइलेज आता 2 किलोमीटर में, क्रेटा माइलेज दिखाती है केवल 3.5 या 4 का। जितना जितना उसको आगे बढ़ाओगे चलाओगे उस हिसाब से उसका माइलेज बढ़ता है। अच्छा। लेकिन अब देखिए वापस स्पोर्ट्स मोड में ही चला रहे हैं। अब स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सिटी का ट्रैफिक आ गया है, इसको करते हैं आगे, इसको आप वापस उधर ही ले चलते हैं सैलून पे ही। हाँ। और ये वापस भगाया, ये 2500 आरपीएम के बाद पकड़ता है स्पीड ये। हाँ। इसका टर्बो जो चार्ज होता है ना, हाँ। इसका टर्बो जो मैंने स्पीड तो कभी पकड़ता नोट है नहीं करा। 2500 आरपीएम के बाद। अच्छा एस्पायर में यही चीज 1500 आरपीएम 1800 आरपीएम पे आ जाती है। हाँ। 1800 आरपीएम के बाद वो रॉकेट बन जब जाती भी है, गाड़ी जैम है वो। तभी वो जैम है। और ये जो है ये देखो अभी, हाँ ये देखो 3500-4000 आरपीएम तक तो आराम से जाती है। बारिश अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। तो भाई अब फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जिन लोगों की रनिंग कम रहने वाली है, पहली बात तो ये, और जिन लोगों को गाड़ी चलाते हुए मज़ा भी करना है, रनिंग कम है और प्लस अगर उनका बजट कम है तो वो लोग इस गाड़ी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जिनको लगातार अभी हाईवे ये पे चलानी सीएनजी है, फिटेड भी आ रही है कंपनी में। सीएनजी फिटेड भी आ रही है ना कंपनी में। उसमें हाँ। डबल सिलेंडर आ रहे हैं तो हाँ। बूट स्पेस भी आपका खत्म नहीं होगा। अच्छा, स्टेपनी बिल्कुल नीचे कर दी बट उसमें। सीएनजी में शायद टर्बो इंजन थोड़ी आता है। ये मुझे पता नहीं है, हाँ, टर्बो इंजन के साथ सीएनजी नहीं आती है, नॉर्मल इंजन के साथ आती है सीएनजी। बट अभी आ रही है। और ईवी फील नहीं आएगा। ईवी में भी आ रही है। ईवी तो खैर क्रेटा में भी आ रही है। सेगमेंट अलग ही हो जाता है। क्रेटा में भी आ रही है ना ईवी। क्रेटा ईवी आ गई, हाँ। बट क्रेटा ईवी में पता है दिक्कत क्या है, वो लोग केवल 8 साल की वारंटी दे रहे हैं बैटरी की। अच्छा। जबकि ये जो हैरियर ईवी आ रही है या B6 आ रही है ना, ये लोग लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अब यार अब देखो यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है। अब इतना तो क्या हुंडई वालों को समझना चाहिए कि जब आदमी के सामने लाइफ टाइम वारंटी, ब्रेकिंग 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 ब्रेकिंग, अच्छा ब्रेकिंग ठीक ठाक है। हाँ, तो इस गाड़ी का फाइनल वर्डिक्ट जो मैं आगे बता वाले रहा टायर था, में है इसमें डिस्क ब्रेक आगे वाले केवल है ना। फाइनल वर्डिक्ट जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी रनिंग मान लो दिन भर में 20 किलोमीटर ही रहने वाली है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उस 20 किलोमीटर में मजा आ जाए मुझे गाड़ी चलाने का, तो फिर आपके लिए ये गाड़ी सही है। लेकिन मान लो आपकी रनिंग 100 किलोमीटर डेली की हो रही है, 50 जाना 50 आना, उसमें आप पेट्रोल गाड़ी फिर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मतलब दिक्कत हो जाएगी उसमें। फिर आप डीजल लो। अच्छा, कम रनिंग वाले को डीजल क्यों नहीं लेना चाहिए फिर? क्योंकि जितना सिटी में डीजल गाड़ी चलेगी ना उतना ही उसके डीपीएफ चौक होंगे फिर। अब BS6 गाड़ियों में डीपीएफ चौक होने वाली प्रॉब्लम तो जग जाहिर है, उसके बारे में तो क्या बताना। उसका एक ही इलाज है। BS6 की गाड़ियाँ क्यों सेल तो हो ही थी। नहीं हो रही है, बट वो वही लोग ले रहे हैं जो या तो नॉन NCR, मतलब जो दिल्ली की तरफ नहीं रहते हैं, छोटे सिटी में रहते हैं, जहाँ उनको वैलिडिटी अच्छी मिल जाती है। प्लस ओपन स्टेज चाहिए उन लोगों को, ओपन स्टेज उनको अवेलेबल रहता है। बम्पर म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, ये बात सही है। कैमरा वगैरह सब अच्छा है, कैमरा वैमरा भी सब अच्छा फिटेड है। पूरा टॉप XZ प्लस टॉप हाँ। मॉडल है। बाकी एक बात है, इसका नॉइज और वाइब्रेशन लेवल तो डीजल गाड़ी की तरह ही है, बाकी ये बात तो है। पता नहीं है ना, खैर इसको अदरवाइज ना लें कुछ लोग, जो है फैक्ट वो